नमस्कार, देख रहे हैं आप पल पल इंडिया न्यूज। मेरे यानी प्रखर के साथ में आज मैं आपको बताने वाला हूं 2021-22 के बजट में ऐसा कुछ खास क्या है। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बजट पेश किया गया है जो पेपरलेस है। इस बार आईपैड पर तैयार किया जाएगा बजट, जिसकी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अधोसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार और अनुसंधान विकास, छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने? उनके अनुसार केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना पर 6 वर्षों में करीब 64,180 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। भारत में बनी यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों में ही सीमित है। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्ष में 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौतों को रोका जा सकता है। वहीं शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से लेकर 26 के बीच में 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। वहीं वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो ये फंड मुहैया कराए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है। वहीं भारतीय रेलवे को बड़ी सौगात मिली है। 2030 में भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है। यह योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है। मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने की रणनीति के मूल में है। वहीं वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे। तो 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर की एक सड़क परियोजना लागू की जाएगी। वहीं पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर की निर्माण सड़क की जा चुकी है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करने का लक्ष्य है। रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए तकरीबन 1,18,101 करोड़ की अतिरिक्त प्रावधान दिया गया है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया जाएगा। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, यह बात निर्मला सीतारमण जी ने कही। कपड़ा उद्योग और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं वर्ष 2021-22 में आए बजट में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जाएगा। गेहूं के लिए किसानों को अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है। अब कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में देखा जाए तो ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान दिया गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। रिसाइकलिंग कैपेसिटी को लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है, उसे 2024 तक 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। हमारे युवाओं को इससे फायदा यह होगा कि हमारे युवाओं को 1.5 लाख नौकरियां और अधिक मिल सकती हैं। 2020-21 में आए बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 होने का अनुमान है। 2025 और 26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 लाने का लक्ष्य है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। वहीं छोटे करदाताओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव देती हूं, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दुगना करने का प्रस्ताव इस बार बजट में दिया गया है। 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी। हाँ, वहीं बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वतंत्र निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य में एक गैस पाइपलाइन बिछाने की परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन भी किया जाएगा। वहीं 2021-22 के बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पैसे एक स्कीम पर खर्च किए जाएंगे जिसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कही है, जो कि जरूरी भी है। तो ये कुछ अहम जानकारियां थी 2021-22 के बजट को लेकर। वहीं मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो सकता है और लोहा इस्पात सोना सस्ता होगा। तो ये कुछ अहम जानकारियां थी 2021-22 के बजट को लेकर। वहीं मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो सकता है और लोहा इस्पात सोना सस्ता होगा। नमस्कार, तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज़।